अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत है? अब मैं जी ज़रा बैंक के काम करके आ रही हूँ। देखिए, सारे काम करती हूँ मैं, सारे काम करने चाहिए। उम्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सीखना चाहिए, ठीक है ना। जब तक सीखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, आपके कितने पैसे हैं, कौन निकाल रहा है, कौन नहीं निकाल रहा है। ये तो ज़रूरी काम है ना। तो बस जी, मैंने वो टैक्स वगैरह अदा करना है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छा शहरी होने के नाते आपने टैक्स ज़रूर अदा करना है, अगरचे टैक्स ज़्यादा है, पर क्या करें हैं। अब वो रहना है तो फिर जीना ही पड़ेगा, तो फिर टैक्स देना ही पड़ेगा है, नहीं तो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो बस मैं बैंक गई हैं, बड़ा मज़ा आया। बैंक में गई ना तो वहाँ पर जो भी अपना काम था, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि वहाँ की ना लाइटें बंद कर देती हूँ। जो मुझे लगता है ना कि गैर ज़रूरी हैं, तो मैं वो लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। ऐसे होना चाहिए ना, लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए, गैर ज़रूरी लाइट्स क्यों ऑन रहे। खैर जी, वो ऑफ़ की, फिर जनाब उनसे कोई सलाह मशवरा किया एक बंदे से। बाकी मैंने वो जो एनुअल होती है, क्या होती है, जो भी होती है, रिपोर्ट कि इस खातून के पास इतने पैसे हैं और इसने इतने निकाले हैं और इतने नहीं निकाले, तो अब क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ ले ली उसने, मुझे दे दी। फिर दूसरे बैंक गई, 2 बैंक्स में है, तो फिर वहाँ पर भी मैं गई, वहाँ पर भी अपना सारा काम शाम कर लिया। बड़ी अच्छी खातून थी, बड़े प्यार से मिली, और मैंने कहा कि जी मेरे यूट्यूब से भी कुछ पैसे आते हैं तो वो भी देख लें। पिछली दफ़ा वो रह गया था, तो मसला बना था कि वो कह रहे थे कि ये कुछ पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। खैर फिर पता चला कि वो यूट्यूब के आए, थोड़े से ही मिलते हैं, बिल्कुल 12,000 भी नहीं हुए अभी मेरे जो लोग हैं ना पूरे। अलबत्ता फेसबुक पे काफ़ी हैं और बहुत प्यार देते हैं, बहुत शुक्रिया। तो खातून बदल चुकी थी, मैनेजर भी मौजूद नहीं था जो मुझे जानता है, पर कोई बात नहीं, लोग ख्याल करते हैं, प्यार देते हैं, तो हम भी प्यार ले लेते हैं। फटाफट उसने काम कर दिया और फिर कहने लगी कि आप ये ले लें। तो फिर लिफाफा नहीं था, मैंने कहा ये मुझे आप लिफाफे में डाल के दे दें। तो बड़ी अच्छी है, उठ के गई ख़ास है, ये देखिए ना, मुझे लिफाफे में फिर उसने डाल के दिया। मैंने कहा मुझे बता देती, मैं साइड से पकड़ लेती। कहती नहीं कोई बात नहीं, आप कोई चाय पियेंगी, कोई ठंडा पियेंगी? हैं जी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं पीऊँगी। अब तो मैं घर जाऊंगी, बस सीधी घर ही आई हूँ, और क्या करना है। इंडिकेटर दे दिया, बोल रहा है ज़रा इसको तो बंद करो ना। तो बात यह है कि ज़िंदगी में इंडिकेटर्स देते जाएं और चलते जाएं सीधे राह पे, सिराते मुस्तकीम पे। ये टैक्स देना भी सिराते मुस्तकीम है ना। हम लोग इधर उधर से अपने आप को पतली गली से निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या फ़ायदा होना है ज़िंदगी में? होना है कोई फ़ायदा इस चीज़ का? हाँ, ज़िंदगी में तो शायद होना है, पर एक ज़िंदगी वो है ना जो हमने बाद में गुजारनी है, ऊपर जाना है, तो फिर क्या होगा है, तो फिर तो काम ख़राब होगा ना। तो देना चाहिए टैक्स। बाकी अब है तो है, क्या कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। झूठ बोलना नहीं है। बहुत से लोग पतली गलियों से निकल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कई घर हैं शो नहीं किए हुए, बहुत सारा पैसा है शो नहीं किया हुआ। तरीके तो हैं जी। हमारे मुल्क में 2 नंबरी चलती है और खूब दबा के चलती है, और चलनी चाहिए। जिसका दिमाग जहाँ जहाँ चलता है चलाता चला जाए। अनु की जाने दो उस्ताद, मैं तो यही कहती हूँ। पर अपना अमाल नामा और अपनी राह को तो सीधा रखना चाहिए है। तो अल्लाह ताला भी इंडिकेटर्स देता रहता है आपको, जगह जगह पे है कि ये तुमने काम गलत किया है, तुम बीमार हो गए हो, तुम्हारे इतने पैसे डॉक्टर पे लग गए हैं, तुम्हें ये बीमारी लग गई है। अल्लाह माफ़ करे, कुछ बीमारियाँ लगनी ही होती हैं, पर कुछ बीमारियाँ मेरा ख्याल है कि हमें आजमाइश के लिए दी जाती हैं। अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला आजमाता है और आजमाता ही रहेगा। तो बड़ी अच्छी खातून थी वो। एक और भी बैठी हुई थी, फिर इतनी देर में एक और भी आ गई, उसका भी अपना काम होगा, तो वो भी बैठ गई। तो फिर मैंने उसे कहा कि जनाब यहाँ पर तो पहले कोई और खातून होती थी, वो चली गई। जब जाती हूँ ना कोई नई खातून बैठी होती है, तो मैंने कहा कि वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने मेरा चैनल भी ज्वाइन किया हुआ था, तो आप भी कर लें। कहती हैं अच्छा जी बिल्कुल, किस नाम से है? तो मैंने बता दिया। दूसरी खातून को भी कहा, तो कहती हैं अच्छा। तो उन्होंने दोनों ने ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। क्या कहती हैं आप, क्या बातें करती हैं? मैंने कहा जी मैं ज़िंदगी की बातें करती हूँ। फिर भी कुकिंग करती हैं। मैंने कहा कुकिंग भी कोई ना कोई डाली है, लेकिन मेन काम मेरा कुकिंग नहीं है। मेन काम ये है कि जो मैंने दुनिया में लोगों से और अपने तजुर्बात से जो कुछ भी सीखा है, मैं वो सिखाती हूँ। कहती हैं अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। फिर कहने लगी मेरा भी इंस्टाग्राम का एक है, पेज है, जो भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उसकी तस्वीर खींच ली, मैंने कहा घर जाके ज्वाइन करती हूँ इंशाल्लाह।
बोला। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे इतना जाती नहीं हूँ। फेसबुक पे जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ, कोई चीज़ शेयर करती हूँ ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है शेयर टू इंस्टाग्राम, तो मैं शेयर कर देती हूँ। अकाउंट तो बना हुआ है पर रेगुलरली नहीं जाती, कहाँ जाऊँ मैं एक सिमी है, हाँ, और कितनी कितनी जगहों पे टांगे अड़ा सकती है। बस एक फेसबुक पे और एक हम मौजूद हैं कहाँ, यूट्यूब पे। फेसबुक पे मेरे माशाल्लाह ना 60,000 हो गए हैं मेरे प्रोफाइल पे, और मेरी जो ग्रुप है उसमें भी कोई 9,000 के करीब हो गए हैं, 12,000 होने वाले हैं यूट्यूब पे माशाल्लाह। तो आप लोग देख रहे हैं, पसंद करें तो तभी तो मैं आ जाती हूँ ना, बात कर लेती हूँ, कोई अपनी सुनाती हूँ, कोई आपकी सुनती हूँ। और आज मैंने सुबह पोस्ट भी डाली है, लिखती लिखाती भी हूँ ना, आपको पता तो चल ही गया होगा लिखने का भी शगफ पाल लिया है आहिस्ता आहिस्ता। आप सब कहते हैं किताब लिखें, जी किताब लिखनी तो मुझे आती नहीं है, और दूसरा ये कि उसमें कितने बखेड़े हैं, फिर कोई ख़रीदे ना ख़रीदे, झमेले ही झमेले हैं। झमेलों में अब इस उम्र में क्या पढ़ना, वैसे दिल तो करता है कोई बना दे किताब तो फिर मैं बना लूँगी। लिखा हुआ मौजूद है सारा कुछ, रोज़ का रोज़ भी लिखती हूँ, यूके से भी लिखती आ रही हूँ, कोई मज़ाहिया बीच में बात भी आ जाती है, ज़िंदगी से ही होती है बातें हैं। तो आज भी मैंने लिखा है, और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी खातून है जो मेरी फ्रेंड बन गई है, वॉक के ऊपर है। वॉक पे जाती हूँ ना मैं रोज़ सुबह, आपको बताती हूँ, उसकी कहानी भी सुनाती हूँ। दुर्रे शहवार उनका नाम है, बड़ी ही अच्छी खातून है। तो वो मिल जाती हैं तो फिर उनसे बहुत सारी किस्से कहानियाँ, तबादला ख्यालात होता है। तो आज उन्होंने अपने तबादला ख्यालात मेरे साथ किए और हमने भी किए मिल मिला के पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। खैर जी, उन्होंने अपने शौहर की कुछ बातें बताई, शेयर की कि गुस्सा करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, और कमरे में बंद रहते हैं, और गाड़ी में जाएं तो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते जाते हैं और शोर मचाते हैं, और ये दुनिया में क्या हो रहा है, उसने गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी की है, और ये गलत जा रहा है, ट्रैफिक लाइट ठीक नहीं है। तो बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में सीधा सीधा चलते जाना चाहिए। दूसरों के ऊपर बोलने से बेहतर है कि इंसान अपने गिरेबान में झांक ले, हैं, अपने आप को देख ले, हम भी तो कोई गलत काम करते ही होंगे ना। पर नहीं जी, हमारा वतीरा यही है कि हमने दूसरों को बस क्रिटिसाइज़ करना है, बोलना है, और बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना, दे देना चाहिए। बाकी अब्दुल्ला चला गया है, कोयटा चला गया है, उसकी पोस्टिंग हो गई है, जैसे कि मैं बताती जाती थी अपने नए घर को खोला है, वहाँ सामान रखा है, अब सेटिंग होगी। सारी उम्र हम भी यही कुछ करते रहे, शादी से पहले भी अब्बू वापडा में थे तो यही कुछ होता रहा, उसके बाद फिर यही कुछ हो रहा था ज़िंदगी में, और उसके बाद रिटायरमेंट हो गई, एयरफोर्स को देखा बहुत, और उसके बाद अब बेटा भी एयरफोर्स में है। ज़िंदगी का पहिया है, घूम रहा है। तो ज़िंदगी में बस सीधा सीधा अगर हम चलते जाएं, मसले मसाइल ना पेश करें, तो दूसरे की तरफ से भी नहीं पेश होंगे हैं। बस इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, ये बड़ा ज़रूरी है। बाकी ज़ैनब को मैंने कहा ज़ैनब बड़ी जो है ना मुझे थकावट रहती है, लिथार्जी सी, B12 मेरे में कम था, उसने कहा था ये चेक करे। वो चेक किया तो फिर उसके इंजेक्शन लग रहे हैं। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहती कितने इंजेक्शन लगाए? मैंने कहा 4 लगा लिए मामा, कोई बात नहीं, और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा B12 आप जो है ना लगवाती रहे, लेकिन आप जो है ना प्रोटीन को ज़्यादा कर लें, 1 अंडा इज़ नॉट इनफ। मैंने कहा है 2 अंडे खा लूँ? कहती हाँ रोज़ 2 अंडे खाएं। तो फिर हमने कल भी 2 अंडे खा लिए, आज भी हमने 2 अंडे खा लिए। कहती है फ़िश खाएं। मैंने कहा यहाँ पर फ़िश का क्या पता है कौन सी नई पुरानी कौन सी मिल रही है, यहाँ तो छापे पड़ रहे हैं, इतने बुरे हालात चल रहे हैं, और पुरानी चीज़ें, एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। तो तुम अच्छी हो। मैंने कहा तुम वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, कम से कम असली खुराक तो खा रही होगी। कहती है मामा यहाँ भी कुछ पता नहीं चलता, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो पेस्टिसाइड होती हैं, क्या जो होती हैं, जो अद्वियात होती हैं जो डाली जाती हैं सब्जियों पे, काश्तकारी में इस्तेमाल होती हैं, वो भी बहुत इस्तेमाल हो रही हैं। फिर ये नकली तरीके से चीज़ों को बड़ा करते हैं, है ना, बड़े बड़े केले होते हैं वहाँ पर, बड़ा बड़ा कुछ होता है कहती है वो है। मैंने कहा चलो जी, जन्नत में जाके इंशाल्लाह ताला फिर असली चीज़ें खा लेंगे, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करे। तो चुप कर गई। कहती है हाँ, बच्चों को नहीं अच्छा लगता अगर उनकी माँ कोई मरने की बात करे, कोई जन्नत की बात करे, कोई दोज़ख की बात करे। तो बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप देखो ये तो होना है ना, माँ ने कब तक साथ रहना है, आखिर तो जाना ही है। फिर छोड़ जाते हैं मझधार में अकेले अकेले, फिर ज़िंदगी गुजारनी होती है, अपने फैसले भी खुद करने होते हैं, बहादुर बनना होता है, बैंक भी जाना होता है, गाड़ी भी चलानी होती है, बातें भी करनी होती हैं, दुनिया को भी देखना होता है, मामलात को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों के बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों के मियाँ को भी देखना होता है
اور بہو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. یہ تو سب ہماری ماؤں کا کام ہے اور یہ کام کرتے رہنا چاہیے اور اچھے طریقے سے کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں جی کام تو ہو جاتے ہیں, زندگی بھی گزر جاتی ہے. اچھے طریقے سے پیار محبت سے گزاریں تو ٹو گڈ ہے, نہ گزاریں تو پھر جی یہ ارد گرد کا ماحول بھی خراب, آپ کا ماحول بھی خراب ہے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو غصے میں رہتے ہیں ہر وقت, ان کی شکل ہی ایسے بن جاتی ہے, غصے میں رہتے ہیں پھر ارد گرد کے ماحول کو بھی غسیلا کر دیتے ہیں. تو پھر کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ کوئی ثواب نہیں, گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کو تو حساب دینا ہے نا. تو اللہ پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا اپنے خاندان والوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہے وہی سب کچھ بہتر ہے. اخلاق کا جو سب سے اچھا ہے وہی اچھا ہے. تو اچھا بننا چاہیے, کہیں بھی جائیں باہر بھی جائیں تو زیادہ مین میخ نہیں نکالنی چاہیے ہیں جی. باقی ہر طرح کی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں, ہم کس کس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو نہیں ٹھیک کر سکتے, اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جب کوئی بہت تنگ کرے تو بس پھر ٹھیک ہے, آرام سے رہیں اپنی زندگی میں مگن, دوسرے کو لفٹ ہی نہ کرائیں, چھوڑیں چھڑیں, جانے دو استاد ہیں. اچھا جی, تو اور کیا ہے, یہ میں نا اب گھر پہنچ گئی ہوں, یہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی گیٹ کے باہر بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ہارن نہیں ابھی فی الحال بجانا. بات آپ سے میں کر رہی ہوں, سامنے امرود جو ہے نا وہ جھکا ہوا ہے, اس میں خوب سارے امرود لگے ہوئے ہیں, لیکن جو پک جاتے ہیں نا وہ پروٹین سے بھرپور ہو جاتے ہیں. زینب نے کہا کہ پروٹین کھائیں زیادہ, لیکن یہ پروٹین تو نہیں کھا سکتے. ویسے غلطی سے کبھی بندہ کھا بھی لیتا ہے. ایک دفعہ میں اسی طرح کھاتی تھی, ہمارے گھر میں خمانیاں لگی ہوئی تھی, بعد میں پتہ چلا اس میں بہت ساری پروٹین تھی, پتہ ہی نہیں چلتا. بیر بھی بچپن میں کھاتے رہے ہم لوگ اپنے گاؤں میں, بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کو تو کھول کے چیک بھی کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت ساری پروٹین ہوتی ہے. تو پروٹین تو پھر ہے. صبح آج میں واک پہ گئی نا تو خوب سارے نیچے گرے ہوئے تھے امرود, پروٹین سے بھرپور. اب وہ سارے مالی نے صفائی کر دی ہے اس وقت. کچے کچے اگر میں کھا لوں نا, ابھی میں چیک کروں گی تو وہ ٹھیک رہتے ہیں, ان میں بھی پروٹین نہیں آئی ہوتی. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ کیڑے وومس جو پڑ جاتے ہیں, تو کچھ انسانوں میں بھی پڑ جاتے ہیں, زندہ رہتے ہوئے کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دماغ میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, غصے کے کیڑے, بدتمیزی کے کیڑے, گالم گلوچ کے کیڑے ہیں جی, کیڑے ہی کیڑے. وہ خود بھی شکل پہ کیڑے جیسی ہو جاتی ہے جی. اچھا جی, تو بس موسم گرم ہے بہت زیادہ, میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں. میں نے کہا چلیں جی گفتگو کر لیتے ہیں, گفتگو کرنی چاہیے, تبادلہ خیال اچھا ہوتا ہے. کچھ اپنی کہیں, کچھ آپ کی سنیں. زندگی ہے نا, زندگی میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے اور چلنا چاہیے. تو بس اور تو میں نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیں, اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھیں. بیوی کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کی صحت ٹھیک ہوگی, آپ کے گھر کی صحت ٹھیک ہوگی, سب لوگ خوش ہوں گے. نہیں تو پھر ٹھیک ہے, اچھی بیوی, اچھا گھر, اچھے لوگ, تو بس جنت ہی جنت ہے. ادھر ہی جنت کما لیں. بعد میں کیا پتا ہم نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں. کوشش تو کرنی چاہیے, قرآن سے جڑے, قرآن پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. یہ ہم جو سمجھ کے نہیں پڑھتے نا, دیٹ از سیڈ اینڈ بیڈ تھنگ. جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم نے عمل کدھر سے کرنا ہے. تو عمل سے تو جنت بنتی ہے, کیا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو پھر ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو اعمال اپنے اچھے کریں. کیا خیال ہے؟ ڈرائیونگ ضرور سیکھنی ہے, یہ بڑی ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے بہت دل کو سکون ملتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. اور یہ ہارن بجا دینا چاہیے جب زندگی میں بھی مسئلہ ہو, تو ہارن بجا دیں. دوسرا سن لے گا تو دوسرا جو ہے تو اگر رسپانس دینا ہوا تو اچھا دے دے گا. باقی میں نے یہ بیلٹ لگائی ہوئی ہے, آپ کو نظر اگر نہیں آ رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے بیلٹ نہیں لگائی ہوئی. جناب میں بیلٹ لگائے بغیر بالکل بھی نہیں جاتی. میں ٹریفک کے اصولوں کی بہت پابندی کرتی ہوں, بڑے سکون سے میں گاڑی چلاتی ہوں, مجھے کوئی جلدیاں نہیں ہوتی, کوئی میں دوسروں کو راستے میں گالیاں نہیں دیتی, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بس اپنی طرف سے جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں, آہستہ آہستہ. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو جلدیاں کیا ہیں, جلدیاں ہمیں کہیں نہ جانے کی پڑی ہوئی ہیں, جانا ہم نے کہیں نہیں ہے, پر ہم نے جلدیاں کرنی ہے, تیز تیز گاڑیاں چلانی ہے, ادھر سے ادھر سے, ادھر سے ادھر سے ہوتے ہوئے ہم نے نکل جانا ہے. پتہ نہیں کتنے نفلوں کا ثواب, کوئی ثواب نہیں, گناہ ہی گناہ. جا کے پھر کہیں ٹکر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ٹکراؤ ہو جائے تو پھر بڑا کام خراب ہوتا ہے. تو ٹکراؤ سے بچنا چاہیے, سکون سے زندگی گزارتے چلے جائیں. گاڑی ضرور سیکھیں, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو ضرور سکھائیں, ٹھیک ہے. یہ آج کل کی ضرورت ہے. دیکھیں پھر سارے کام خود ہو جاتے ہیں, خود بخود ہو جاتے ہیں. میرے ابو نے سکھائی تھی مجھے گاڑی, اب میں جاتی ہوں, سارے کام اپنے خود کرتی ہوں. دوسروں پہ نثار ہی نہیں ہے, اور کرنا چاہیے بھی نہیں.
अपने बैंक के काम भी सीख लिए। पहले मुझे नहीं आते थे, आप यकीन करें। एक ज़माने में बैंक के अंदर मैं घुसती थी ना, कभी मुझे चेक भी दिया होता था ना साइन किया हुआ कि सिर्फ पैसे निकालने हैं, तो मुझे वो ही मुश्किल लगता था। दिल मेरा धड़कना शुरू हो जाता था ज़ोर ज़ोर से। पर अब दिल धड़कता है, पर वैसे नहीं धड़कता परेशानी नहीं होती, वैसे तो दिल धड़कता है, पल्स भी हाई रहती है। वो वैसे ही एक उम्र का भी तकाजा है, आहिस्ता आहिस्ता दिल के मामलात ख़राब होते जाते हैं, पर बाकी मामलात जितने ठीक रह सके उनको तो ठीक रखना चाहिए ना। ये दिल का मामला बड़ा ख़राब मामला है, और सारा मामला ही दिल का है दिल का मामला। तो जनाब मैं क्या बोल रही हूँ, बाकी जामन ख़त्म हो गए हैं, आम कहीं ना कहीं अभी भी लगे हुए हैं। जामन एमी, आज मैं सुबह गई थी वॉक पे तो इक्का दुक्का थोड़े कहीं ना कहीं रखे थे। मैंने दिल में सोचा कि देखें टाइम ख़त्म हो गया, जामनों का टाइम होता है ना। कुछ को ज़्यादा लंबी उम्र मिली है तो शायद वो अब गिरे हैं, कुछ जल्दी गिर गए, कुछ बाद में गिरेंगे, थोड़े बहुत रह गए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको भी अल्लाह ने उम्र दी हुई है ना। तो इसी तरह इंसान भी है, कोई लंबी उम्र पाता है, कोई छोटी उम्र पाता है। हमारे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह लंबी उम्र पाई, चले तो वो भी गए, हमारा कुछ पता नहीं। रोज़ाना मैं सोचती हूँ क्या पता आज ही आखिरी दिन हो, आज ही आखिरी लम्हा हो। ये ख्याल तो आता है ना, और आना चाहिए भी। अगर नहीं आता तो बहुत ही ख़राब बात है। ज़िंदगी है और ज़िंदगी गुज़र जाती है, तो ज़िंदगी में खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और परेशान ना हो। मुझे सब कहते हैं आप पॉजिटिव रहती हैं, तो बात सुने ना, नेगेटिव रह के मैंने क्या खट लेना है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। तो दिल को मुर्दा ना रखें, खुश रहें, अपने आप को खुश करें और दूसरों को खुश करें। दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे, वैसे गारंटी कोई नहीं है। और दूसरे कभी खुश ही नहीं होते। एक पते की बात, बहुत ज़बरदस्त पते की बात बता रही हूँ, जो मर्जी कर ले, वट एवर यू डू, खुश नहीं होना किसी ने, बिल्कुल। तो ये जो कोशिशें कर कर के आप अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, आप अच्छा अच्छा घर सजाती हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाती हैं, नो यूज़, फ़ायदा कोई नहीं है। अपनी राह पे चलती चले जाए, पर अगर आपके साथी अच्छे नहीं हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं देंगे आपको बहरहाल बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहें, ज़िंदगी गुजारते रहें, क्योंकि ज़िंदगी को तो हमने गुजारना है। लें जी, वो आ गया है तो अब हम चलते हैं अंदर, गाड़ी को पार्क करते हैं और बस बातें ख़त्म। बहुत बातें कर ली हमने, हैं। चलें, अच्छा है। अमरूद हैं, देखती हूँ, चेक करती हूँ कि अमरूदों में कितनी दम है और कौन सा अमरूद मेरे लिए आता है। तो दरख्त लगाएं, दरख्त बहुत अच्छा है। अभी मैं एक जगह पे गई थी तो मैं छाँव में खड़ी हुई थी, छाँव में खड़ा होके ना, गाड़ी भी ज़्यादा तपती नहीं है, ठंडी ठंडी रहती है। देखिए मेरी भी यहाँ पर कितनी छाँव है। ये देखिए, ये मैंने लगाया हुआ है ना पीछे कासिया नडोसा, तो पूरे का पूरा फैला हुआ है, और फैला हुआ है तो फिर इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो छाँव मुहैया करता है। तो दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है, छाँव मिलती है इससे, और छाँव मिलेगी तो फिर ख़ुद भी आप ठंडे रहेंगे और माहौल भी ठंडा रहेगा, हैं। चिड़ियाँ तोते कौवे भी आएंगे, दिखाऊँ आपको? चले मैं दिखाती हूँ भी आपको उतर जाऊँ मैं, ठीक है जी, ठीक है, चलें मैं ये दिखाती हूँ। हेलो हेलो, ये देखें, दिखाऊं? कासिया नडोसा आपको दिखाती हूँ। पहले तो अपना है, निकल के मैं जो आ गई हूँ ना बाहर, ये देखें, नज़र आ रहा है? धूप बड़ी है तो मुझे नज़र नहीं सही आ रहा, लेकिन ये देखें फूल, इतने खूबसूरत फूल है, चिड़ियों की आवाज़ें भी। जब आप ये बाहर बैठेंगे और दरख्त लगाएंगे तो फिर ये प्यारी प्यारी आवाज़ें भी आपको मिलेंगी, दरख्त भी मिलेगा हरा हरा सा। और ये मेरा अमरूद है अमरूद में अभी मैं ढूंढूंगी, कोई ना कोई मुझको मिल जाएंगे, हैं। चेकिंग कराऊं अमरूद की आपको? ये देखें, नज़र आ रहे ये। तो ये जिस तरह के थोड़े थोड़े से पक्के अमरूद होते हैं ना, ये आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पक्के जो है वो प्रोटीन से भरपूर है और बाकी जनाब ये मेरा गार्डन है, गार्डन दिखाती हूँ आपको। गार्डन है, ये देखिए खूबसूरत सा फूल है, नज़र आ रहे हैं? ये देखिए मेरा कासिया नडोसा फुल ब्लूम पे है। गर्मियों में ये बहुत ब्लूम पे आ जाता है, तो आप ज़रूर लगाएं ये पौधा। देखो कितनी अच्छी छाँव है, आप देख रहे हैं हम। ये मसला ये है कि घास पर ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पर कोई बात नहीं, अब हर चीज़ तो आपको अच्छी नहीं मिलती ना। खैर है, कोई गल नहीं मैंने ना एक डंडा बनाया हुआ, आपको दिखाऊँ, ये अमरूद तोड़ने के लिए। ये देख रहे हैं, यहाँ पर हैंगर लगा लिया था गोल गोल करके, ये डंडा है,
تو یہ ڈڈے سے بڑے آرام سے امرود ہم توڑ لیتے ہیں ہاں تو اپنے اپنے جگاڑ پھر انسان نے کرنے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے بھی کر لی ہیں۔ جگاڑ ہی تو ہے زندگی، اور کیا ہے، جگاڑ ہے زندگی۔ تو باقی بس کچھ نہیں اور کہنا، اپنے آپ کو جو ہے نا شیطان کی دسترس سے دور رکھیں، بہت زیادہ دور رکھیں، بس یہی کوشش کرتے رہیں کہ قرآن پڑھیں اور صراط مستقیم پر چلیں، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اگر شیطان ہوگا۔ باقی نماز پڑھیں، نماز جنت کی کنجی ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے تو کنجی کیسے ہے، دروازہ کیسے کھلے گا نماز سے کھلے گا انشاءاللہ تعالی۔ چڑیا آپ لوگ ٹھیک ہے سب؟ گرمی تو نہیں ہے آج زیادہ؟ چلے تو خوش ہیں چڑیا بھی، ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ۔ ہر حال میں خوش رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے بس، اور کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔